रवींद्रनाथ टैगोर, जिनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ और उनका निधन 8 अगस्त 1941 को हुआ, बंगाली सांस्कृतिक क्षेत्र के एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनकी उल्लेखनीय प्रतिभा कविता, साहित्य, नाटक, संगीत रचना, दर्शन, सामाजिक सुधार और चित्रकला सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई थी। टैगोर को अक्सर उस व्यक्ति के रूप में माना जाता है जिसने 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रासंगिक आधुनिकतावाद नामक आंदोलन के माध्यम से बंगाली साहित्य, संगीत और भारतीय कला को बदल दिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति गीतांजलि, जो अत्यधिक संवेदनशील, ताज़ा और सुंदर कविताओं का संग्रह है, ने उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर यूरोपीय और पहले गीतकार बनने का गौरव दिलाया। जबकि टैगोर की काव्य रचना गीतों को उनके आध्यात्मिक और मधुर गुणों के लिए मनाया जाता था, उनका सुरुचिपूर्ण गद्य और मनमोहक कविता बंगाल की सीमाओं से परे अपेक्षाकृत अनदेखे रहे हैं। उन्हें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में भी सम्मानित किया गया था और उन्हें प्यार से बंगाल का बार्ड कहा जाता था, जिन्हें गुरुदेव, कविगुरु और बिस्वोकवि जैसे विभिन्न उपनामों से जाना जाता था। रवींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार से थे, जिनका पैतृक संबंध बर्दवान जिले और जेसोर से था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से ही अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। जब वह सिर्फ 8 साल के थे, तब उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। जब वे 16 वर्ष के हुए, तब उन्होंने छद्म नाम भानुसिंह के तहत अपनी पहली महत्वपूर्ण कविताएं जारी की, जिन्हें साहित्यिक अधिकारियों ने लंबे समय से लुप्त क्लासिक्स के रूप में उत्साहपूर्वक अपनाया। 1877 में उन्होंने अपने वास्तविक नाम के तहत लघु कथाएं और नाटक प्रकाशित करके एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया। हालांकि टैगोर केवल एक साहित्यिक प्रतिभावान व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक मानवतावादी, सार्वभौमिकतावादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और राष्ट्रवाद के मुखर आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश राज की जोरदार निंदा की और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की आज़ादी की जोरदार वकालत की। बंगाल पुनर्जागरण में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उनकी विरासत में पेंटिंग, रेखाचित्र, डूडल, कई ग्रंथ और लगभग 2000 गीतों का एक प्रभावशाली संग्रह सहित काम का एक विशाल समूह शामिल था। उनके रचनात्मक प्रयासों के अलावा उनका स्थायी प्रभाव विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना में भी स्पष्ट है। टैगोर का एक महत्वपूर्ण योगदान बंगाली कला का आधुनिकीकरण था। उन्होंने कठोर शास्त्रीय रूपों को अस्वीकार कर दिया और भाषाई बाधाओं का विरोध किया, जिससे रचनात्मकता और नवीनता के एक नए युग की शुरुआत हुई। उनकी साहित्यिक रचनाएं, जिनमें उपन्यास, कहानियां, गीत, नृत्य, नाटक और निबंध शामिल थे, ने राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया। उनके कुछ सबसे प्रसिद्ध कार्यों में गीतांजलि गीत प्रस्तुति, गोरा फेयरफेस्ट और घरे बैरे द होम एंड द वर्ल्ड शामिल हैं। इन कार्यों को उनकी गीतात्मक सुंदरता, बोलचाल, जीवन के प्राकृतिक चित्रण और अप्राकृतिक चिंतन के लिए प्रशंसा मिली। टैगोर की कलात्मक रचनाएं इतनी महत्वपूर्ण थीं कि उन्हें 2 देशों द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बन गया, जबकि आमार शोनार बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रगान चुना गया। यहाँ तक कि श्रीलंका के राष्ट्रगान ने भी टैगोर के काम से प्रेरणा ली। संक्षेप में, रवींद्रनाथ टैगोर का जीवन और कार्य कलात्मक प्रतिभा, बौद्धिक गहराई और सामाजिक सक्रियता का एक उल्लेखनीय मिश्रण है। साहित्य, संगीत और कला में उनके योगदान ने न केवल बंगाली संस्कृति को नया आकार दिया, बल्कि भारतीय और वैश्विक विचार पर भी अमिट छाप छोड़ी। उनका लेखन लोगों को प्रेरित करता है और उनके साथ जुड़ता है, और अधिक समावेशी और प्रबुद्ध दुनिया का उनका दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक है।